तो आज की ये कहानी नीसिनो नाम की एक ऐसी लड़की की है जिसके 4 बेस्ट मेल फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ वो बचपन से बड़ी हुई। लेकिन उन चारों में से एक जो ग्रुप में सबसे छोटा वो नीसिनो से प्यार कर बैठा, लेकिन नीसिनो उसे ऐसा छोटे ब्रदर की तरह ट्रीट करती। सो अब बिना टाइम को वेस्ट किया चलिए इस कहानी को डिटेल में देखा जाए। एनिमे की स्टार्टिंग नीसिनो से होती है जो कि सीन के साथ मांगास को ड्रॉ करते करते वहीं पर सो जाती है। अब ऐसा ही कुछ देर बाद जब नीसिनो के फादर कॉफी को लेकर आते हैं तो उन दोनों को ऐसे साथ में जमीन पर सोता हुआ देख करके काफी भड़क जाते और उससे कहते हैं तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे जो कि ऐसी हरकतों को करते रहते। नीसिनो अपने फादर को रिप्लाई करती, फादर ये मेरे बचपन का दोस्त है, प्लस ये मेरे से 2 साल छोटा है, तो फिर ये तो मेरे भाई जैसा हुआ ना। वहीं पर हम सीन को देखते हैं जिसे भाई सब सुन करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता। वेल अब कुछ देर बाद जब नीसिनो के फादर बाहर जाते हैं तो नीसिनो कैलेंडर की ओर देख करके काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और ये बात ना ही उसके फादर ना ही उसके दोस्तों को याद है। वेल अब आगे नीसिनो तैयार हो करके बाहर स्कूल के लिए जाती तो उसके चारों दोस्त किजुकी, सीन, इजुमी, सैटो नीसिनो के साथ जाते। 5 ही बचपन से साथ रहते और एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते एंड 5 ही साथ में सेकंड ईयर में जा चुके थे। सैटो स्टेशन पर नीसिनो को टीज करते हुए कहता है आज सेकंड ईयर का पहला दिन है और तुमने अपने फेस पर कोई मेकअप नहीं किया। तभी इजुमी उससे कहता है अब तो तुम्हें इन चश्मों को उतार देना चाहिए और तुम्हें अपने लुक्स पर फोकस करना चाहिए। तो इजुमी उससे कहता है छोड़ो यार, ये रात भर बस मांगास को ड्रॉ करना चाहती है। नीसिनो गुस्सा होकर के उन सभी से कह दिए तुम सब मेरे बारे में बात करना छोड़ो और अपनी स्टडी पर फोकस करो। उसके चारों दोस्त उससे हमेशा ऐसे टीज करते हुए कॉलेज जाते हैं। तभी नीसिनो सीन के बैग में स्विमिंग सूट को देखकर कहती क्या तुम अपने स्विमिंग क्लब वाले दोस्तों को मिस कर रहे हैं? सीन अपने ग्रुप में ज्यादा किसी से बात नहीं करता। तभी सैटो नीसिनो से कहता है क्या तुम लड़कों को नेकेड देखने का शौक भी रखती हो? ये सुन करके नीसिनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ऐसे ही स्कूल खत्म होने के बाद जब नीसिनो अपनी क्लीनिंग ड्यूटी का काम कर रही थी तभी वो सीन को देखती है जो कि स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे ऐसे देख करके बहुत सी लड़कियां काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। इसी चक्कर में इशिनो को एक लड़की से धक्का लग जाता है। उन सारे लड़कियों की बातों से इशिनो को पता चलता है सीन के क्लब में टाकेशी क्वाइट करने वाला है। ये सुन करके नीसिनो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी वो टाकेशी को देखती है और बिना टाइम को वेस्ट किए उसके पास जा करके उससे बात करती नेशनल चैंपियन आने वाला है, तुम ऐसे क्वाइट नहीं कर सकते। टाकेशी उसे रिप्लाई करता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर मैं क्या फील कर रहा। नीसिनो टाकेशी को समझाते हुए उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है पर टाकेशी नीसिनो को वैसा लाइक नहीं करता जैसा कि नीसिनो उसे करती है, इसलिए वो नीसिनो को रिजेक्ट कर देता है। नीसिनो को ये सुन करके काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये सुन करके नीसिनो को काफी बुरा लगता है। वो काफी उदास हो करके अपने मन में कहती है ये मेरा सबसे बेकार जन्मदिन है। ऐसे ही अब कुछ देर बाद टाकेशी स्विमिंग क्लब में आता है जहाँ पर सीन पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा था। टाकेशी सीन से कहता है मैं वापस से स्विमिंग करने के बारे में सोच रहा क्योंकि नीसिनो ने मुझे बोला है मुझे अभी क्वाइट नहीं करना चाहिए। वैसे वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना? ये सब सुन करके सीन को काफी जेलस हो जाता है। वो टाकेशी से कहता है वो मेरी दोस्त से भी बढ़कर है तो तुम उसके क्लोज जाने की कोशिश मत करना। सीन की ऐसी बातों को सुन करके टाकेशी वहीं पर शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हम नीसिनो को देखते हैं जो कि सैड होकर के वापस से अपने घर आ जाती है। तभी उसके चारों दोस्त उसके घर में उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं क्योंकि उन सभी को उसका जन्मदिन याद था। वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे। ये सब देख करके नीसिनो वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे ऐसे रोता हुआ देख करके उसके सारे दोस्त उसकी फोटोज को क्लिक करने लगते हैं। ऐसा ही फिर कुछ देर बाद जब केक कटिंग का टाइम आता है तो नीसिनो कैंडल्स को लेने के लिए नीचे जाती तो उसके पीछे सीन भी चला जाता है और वो नीसिनो के पास जा करके उससे कहता है आखिर तुम रो क्यों रही थी? मुझे तुम्हें देख करके सारा कुछ पता चल जाता है। तुम कब अपना फेस ऐसे छुपाने की कोशिश करती हो? अब सीन वहाँ पर केक की कैंडल्स को बुझा करके नीसिनो को प्रपोज कर देता है जो सुन करके नीसिनो वहीं पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर कुछ देर बाद सभी दोस्त साथ में केक कटिंग करते हैं। सैटो वहाँ पर नीसिनो को टीज करते हुए कहता है तुम दोनों आखिर साथ में अकेले बाहर क्या कर रहे थे? मुझे सारा कुछ सच बताओ। नीसिनो ये सुन करके शर्म से लाल हो जाती है। तभी इजुमी सैटो से कहता है शायद से सीन नीसिनो को शादी के लिए पूछ रहा होगा।
जैसा कि तुमने बचपन में नीसिनो से शादी करने के लिए पूछा था। सैटो उसे रिप्लाई करता है, हाँ मैंने पूछा था, लेकिन तब मैं बहुत छोटा था और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। केसुकी वहाँ पर नीसिनो की ओर देखता है, उसके फेस पर केक लगा था तो इसलिए वो उसकी हेल्प करने जाता, लेकिन तभी सीन अपने हाथ से उस केक को हटा करके खा लेता है। इस कारण से तो नीसिनो और भी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन उसके चारों दोस्त उसे देखते हैं कि आज नीसिनो ने अपने लेंसेज को हटा करके कनेक्टेड लेंस को पहनना शुरू कर दिया, इसलिए उसके सारे दोस्त उसे टीज करने लगते हैं। नीसिनो तो अपने मन में सोचती है, क्या कल सीन ने जो बोला वो बस एक मजाक था या फिर वो सीरियस था। तभी सीन उसके क्लोज आकर कहता है, तुम बिना चश्मों के काफी क्यूट लग रही हो, जो देख करके तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वह आगे स्कूल में निशिनो बस सीन के ख्यालों में ही खोई पड़ी थी। तभी सीन उसके पास आकर के उसके कामों में उसकी मदद करता है। सीन को अपने इतना क्लोज देख करके निशिनो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। ऐसा ही कुछ देर बाद कैफेटेरिया में सभी लोग सीन की ओर ही देख रहे थे, क्योंकि वो सैटो को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। दूसरी ओर निशिनो आज अपने दोस्त के साथ अकेले बैठ करके लंच कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं जो कि सीन को काफी लाइक करती। वो निशिनो के पास आकर के उसे सारे गिफ्ट्स को दे देती ताकि वो सीन को दे सके। ये देख करके निशिनो उन सभी से कहती है, तुम्हें उसके पास जा करके उसे दे देना चाहिए। तब वो लड़कियां रिप्लाई करती हैं, सीन को देख करके पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हम उसके सामने कुछ बोल नहीं पाते तो फिर हम गिफ्ट्स कैसे दे पाएंगे। वेल अपनी सीनो अपना एक फ्लैशबैक सोचने लगती है। जब बचपन में सीन बीमार पड़ा था तब वो कैसे जिद कर रहा था और हर बार निशिनो को अपने पास रोक ले रहा था, पर अब प्रेजेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। निशिनो सीन को पसंद नहीं करती। ऐसा ही कुछ देर बाद निशिनो इजुमी से बात करने जाती है और इजुमी को बताती है, मैं आगे जा करके एक मांगा की आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, पर इसके लिए मुझे एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रोमांटिक नोवेल को लिखना पड़ेगा। तभी इजुमी ये बात नोटिस करता है, निशिनो के हाथ में कुछ गिफ्ट्स होते हैं। निशिनो उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर दी तो इजुमी उससे कहता है, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी लड़कियां कैसे सीन को लाइक करती हैं? उसकी बातों को सुन करके निशिनो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या इजुमी उसे बताने की कोशिश कर रहा। वेल ये सारा कुछ देख करके इजुमी निशिनो को सीन के पास भेज देता है, जो कि अभी तक स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे ही निशिनो सीन के पास जा करके उसे गिफ्ट्स को देती तो सीन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर जब उसे पता चलता है ये गिफ्ट किसी और ने उसे दिया है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उन सारे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ से जाने लगता है। निशिनो उसे रोकती है तो सीन उससे बस एक ही सवाल पूछता है, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे ऐसा दूसरी लड़कियां गिफ्ट्स को देती है? निशिनो उसे रिप्लाई करती है, भला मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। ऐसा बोल करके निशिनो वहाँ से जाने लगती तो सीन उसका हाथ पकड़ करके उसे रोक लेता है और उससे कहता है, तुम अभी ऐसे जा नहीं सकती। निशिनो काफी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, अब हम बच्चे नहीं रहे जो तुम ऐसी हरकतों को करते रहते हो, अब ये सब करना बंद करो। तो सीन उसके हाथ को पकड़ करके उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण से वहाँ का शावर ऑन हो जाता है और दोनों साथ में भीगने लगते हैं। सीन उसके क्लोज आकर कहता है, क्या तुम मुझे अभी तक बस एक छोटा सा बच्चा समझती हो? तुम मुझे वैसे पसंद नहीं करती जैसा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो निशिनो उसे रिप्लाई करती है, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें वैसा लाइक नहीं करती। ये सुन करके सीन निशिनो के और भी ज्यादा क्लोज आकर कहता है, मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुमको मुझसे प्यार हो जाएगा। ऐसा बोल करके सीन डायरेक्ट निशिनो को किस कर लेता है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में सीन नॉर्मली अपने दोस्तों से बात कर रहा था, लेकिन निशिनो उसे देख करके बस उसे वही किस याद आ रहा था। वो अब सीन से बात ना करने का फैसला करती है। फिर जैसे ही वहाँ से क्लास में जाती सीन बस उसे देखता जा रहा था। अब ऐसे ही कुछ देर बाद क्लास के बाहर निशिनो बस सीन के बारे में सोचती जा रही थी। तभी वहाँ पर केसुकी रूडली उसे वहाँ से साइड हटने को बोलता है। ये देख करके तो निशिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर दो लड़कियां थी जिनमें से एक सीन को रूड बोल रही थी तो दूसरी लड़की उससे बोलती है, चाहे कुछ भी हो वो लड़का बहुत हॉट है। उनकी ऐसी बातों को सुन करके निशिनो काफी कंफ्यूज हो जाती है, आखिर क्यों उसका बचपन का दोस्त क्लास में से रूडली बिहेव करता है। वेल अब आके रात को उसके सारे दोस्त
निशिनो के घर पर होते हैं। केइसुमी निशिनो की स्टडी में उसकी हेल्प कर रहा था तो सैटो और इसुमी म्यूजिक को सुन रहे थे। निशिनो आज उससे पूछ लेती है, क्या तुम्हें पता है क्लास में सारे लोग तुम्हें बैड बॉय समझते हैं, बस तुम्हारे लुक्स के कारण सभी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। केइजुकी उसे रिप्लाई करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और हाँ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता सभी लोगों को पता चले तुम मेरी बचपन के दोस्त हो जिससे मेकअप तक ढंग से करने ना आता हो। ये सुन करके निशिनो को गुस्सा आ जाता है और दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीन आ जाता है और केइसुमी को कंट्रोल कर लेता है। सीन को वहाँ पर जेलसी तो हो ही रही थी, आखिर ये दोनों इतने क्लोज कैसे बैठ सकते हैं। सीन निशिनो से कहता है, तुम्हारी स्टडी अभी तक नहीं हुई? अरे यार मैं तो बोर हो रहा हूँ। ये सुन करके निशिनो काफी गुस्सा हो जाती है और सीन से कहती है, अगर तुम्हें इतना ही बोर हो रहा है तो फिर जाओ बाहर, कपड़े पड़े उन्हें जा करके लॉन्ड्री में डाल दो। ये देख करके तो सभी लोग हंसने लगते हैं और सीन वहाँ से चला जाता। ऐसा ही अब कुछ टाइम बाद जब निशिनो को याद आता है बाहर उसके भी कपड़े पड़े थे, वो तुरंत जा करके सीन को रोकने लगती है। तुम मेरे कपड़ों से दूर रहो। तो सीन उसे टीज करते हुए कहता है, पर तुमने ही तो मुझसे बोला था ना। इसी टॉपिक को लेकर के दोनों आपस में आर्गुमेंट्स करने लगते, पर इस चक्कर में सीन निशिनो के ऊपर गिर जाता है और उसके और भी क्लोज आ जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें अभी भी पसंद नहीं हूँ और तुम मेरे बारे में कुछ भी जरा सा भी फील नहीं करती? निशिनो उसे रिप्लाई करती है, बिल्कुल भी नहीं, ये सारा कुछ तो मेरे लिए काफी अजीब है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुन करके सीन को बुरा लगता है और उससे दूर चला जाता है। दूसरी ओर निशिनो सीन के बारे में सोच करके ब्लश कर रही थी। वह अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सीन बस उसे इग्नोर करता जा रहा था। निशिनो से ना ही कोई बात करता और ना ही उसके क्लोज आने की कोई भी कोशिश करता। अब ऐसा ही एक दिन ठंडर वाले वेदर में सीन काजुकी से मिलता है, जो कि सीन को बताता है आज उसे लाइब्रेरी में निशिनो को पढ़ाने जाना है, लेकिन अब उसे कुछ काम याद आ गया है तो वो कुछ टाइम बाद जाएगा। दूसरी ओर निशिनो लाइब्रेरी में बैठ करके केइजुकी का वेट करती जा रही थी। उसे ठंडर से काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी उसे सीन का मैसेज आता है कि केइजुकी 30 मिनट बाद आएगा। अब ऐसे में निशिनो अकेले घर जाने से भी डर रही थी और ना ही अकेले वो यहाँ बैठ करके उसका इंतजार करना चाहती। वेल अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आज से ठीक 10 साल पहले ऐसे ही खराब मौसम में उसकी मोम का एक्सीडेंट हो गया था, तो निशिनो के फादर निशिनो को सीन के घर पर छोड़ करके हॉस्पिटल के लिए चले गए थे। तो इधर निशिनो अपनी मोम के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। सीन उसे हिम्मत दिलाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। पर कुछ ही टाइम बाद निशिनो को पता चलता है उसकी मोम अब इस दुनिया में नहीं रही, जिस कारण से आज तक उसे इस मौसम से काफी ज्यादा डर लगता है। और ये बात सीन को पता है। मतलब प्रेजेंट में निशिनो लाइब्रेरी से बाहर निकल करके घर की ओर जा रही थी। तभी ठंडर की आवाज को सुन करके वो काफी डर जाती और एक कोने में बैठ जाती। तभी वहाँ पर सीन आ जाता है और उसे ऐसा देख करके तुरंत ही हक कर लेता है और उससे कहता है, तुम्हें अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब सारा कुछ ठीक हो जाएगा। निशिनो उसे देख करके डायरेक्ट हक कर लेती है। वेल अब आगे सीन निशिनो को उठा करके घर की ओर लेकर जा रहा था। रास्ते में सीन उससे कहता है, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती ना? तुम यहाँ पर मेरी जगह केइजुकी को देखना चाहती थी ना? निशिनो उसे हक करके रिप्लाई करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे टाइम पर मैं तुम्हारे साथ ही रहना कंफर्टेबल फील करती हूँ। ये सुन करके सीन बहुत खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता। तभी वहाँ पर दोनों की नजर रैम्बो पर पड़ती है। उसे देख करके दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। निशिनो सीन की ओर देखने लगती और अपने मन में कहती है, मैं इससे प्यार नहीं कर सकती, मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। सीन उसे देख करके उसके क्लोज आकर कहता है, क्या तुम अब मुझे पसंद करने लगी हो? निशिनो उसे रिप्लाई करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वेल अब ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे दोस्त साथ में पिकनिक पर जाते हैं, जहाँ पर इजुमी और निशिनो आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी गलती से सीन उनके ऊपर पानी को स्प्रे कर देता है, जिस वजह से सारे लोग आपस में पानी स्प्रे करके ऐसा मस्ती करने लगते हैं। फिर आखिर रात को सारे दोस्त साथ में एक टेंट में रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ पर चारों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। तो निशिनो साइड में स्टडी कर रही थी। सीन वहाँ पर बस निशिनो को देखता जा रहा था। फिर कुछ टाइम बाद चारों साथ में एंड निशिनो साइड में सभी सो जाते हैं। जैसे ही लाइट्स ऑफ हो जाती है, सीन उसके क्लोज आ जाता है, जिस वजह से निशिनो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। सीन उसे टीज करते हुए उसे बस घूरता जा रहा था। ये सब देख करके निशिनो काफी गुस्सा हो जाती है और वो लाउडली चिल्ला देती,
जिस कारण से सभी लोग उठ जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद नीसिनो ऐसे ही एडजस्ट करके सो जाती और अपने मन में कहती है मैं सिन से प्यार नहीं कर सकती। अब अगले दिन स्कूल में सिन अपने नेशनल चैंपियन की प्रैक्टिस में लगा था। उसे ऐसे स्विंग करता हुआ देख करके सारी लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं। नीसिनो भी वहाँ पर सिन को देखने आती तो उसके दोस्त उससे बोलती है क्या तुम उसे पसंद करती हो? नीसिनो उससे रिप्लाई करती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसके दोस्त उससे कहती है तुम्हारे फेस को देख करके सारा कुछ पता चल जाता है, बट तुम ये सारा कुछ मानने से इनकार करती हो। अब आके नीसिनो अपने घर आ जाती है और मांगास के ड्रॉ को करने लगती, बट वो उसमें फोकस नहीं कर पा रही थी। अब अगले दिन क्लास में नीसिनो की दोस्त उसे बताती है स्विमिंग क्लब का ड्रीम खत्म हो गया, आने वाले नेशनल चैंपियन को रद्द कर दिया गया, जिस कारण से उन सभी का पूरा एक साल खराब हो गया। ये सुन करके नीसिनो को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो तुरंत सिन के पास आ जाती तो वहाँ पर वो देखती सारे लड़के इस बात को सुन करके डिप्रेशन के कारण रो रहे थे, लेकिन सिन कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब ऐसे ही कुछ टाइम बाद नीसिनो फिर से सिन से बात करने जाती और उसे चेयर अप करने की कोशिश करती। सिन उससे कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नीसिनो काफी गुस्सा होकर के उससे बोलती है तुम्हें ऐसे मेरे सामने अपने इमोशनल्स को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो भी फील कर रहे हो ना तुम्हें बता देना चाहिए। नीसिनो की ऐसी बातों को सुन करके सिन वहाँ पर रोने लगता है तो नीसिनो उसे हक कर लेती है। अब दोनों ही बातें करते हैं। सिन उससे कहता है अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा क्योंकि मौके तो वो आते ही रहते हैं। सिन की बातों को सुन करके नीसिनो ब्लश करने लगती है, बट पता नहीं क्यों वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही और वो हमेशा ये सोच रही कि वो उससे प्यार नहीं करेगी। सो दोस्तों इसी के साथ इस ऑनगोइंग लेटेस्ट एनिमे का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब आप कमेंट में बताओ क्या आप इसके नेक्स्ट पार्ट को चाहते हो? इफ यस देन प्लीज कमेंट। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।